अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की क्लास ऑनलाइन अर्निंग की तरफ पहला स्टेप होगी। आज हम क्वेश्चन पेपर कंपोज करना समझ रहे हैं। आप इदारों से रब्ता कर सकते हैं कि आप उनको पेपर कंपोज करके दे सकते हैं। आप फ्री टाइम में पेपर कंपोज करके रख सकते हैं। ज़रूरत के वक्त इदारों को जाकर सेल कर सकते हैं किसी पैकेज की सूरत में। और आप इन्हीं क्वेश्चन पेपर्स को ऑनलाइन क्विज़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे आप बाकी स्टूडेंट्स की ऑनलाइन तैयारी करवा सकते हैं या एकेडमीज़ वगैरह को भी ये सेल किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर की ज़रूरियात क्या है। ये क्वेश्चन पेपर है, यहाँ चीज़ें मैंने कुछ ऊपर लिख दी हैं और रोल नंबर मैंने सेंटर में लिखा है ताकि पेपर ढूंढते हुए रोल नंबर लफ्ज़ को ढूंढना ना पड़े कि इसमें अंदर रोल नंबर कहाँ लिखा होगा। और जहाँ पर मुझे ऑब्जेक्टिव लिखना होगा। ओके जी, और क्या चाहिए? क्वेश्चन नंबर 1 चाहिए और फिर इसके पार्ट्स हैं और हर क्वेश्चन में मुझे ABCD ऑप्शंस लिखने हैं जो कि पेज पे बराबर फासले पे भी मौजूद हैं और ABCD ऑप्शंस भी बज़ाते खुद ब्रैकेट्स की सूरत में मौजूद हैं। तो ये सारी सेटिंग मैं किस तरह करता हूँ, आज मैंने आपको यही समझाना है। ये सब्जेक्टिव पेपर भी है, इस पे भी हम एक नज़र इसको ओवरव्यू करेंगे कि किस तरह मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। ये कुछ चीज़ें मैंने पहले लिख रखी हैं ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाए। मैं एंटर करता हूँ तो ये सेंटर अलाइन साथ आ रहा है। कंट्रोल L करने से मैं लेफ़्ट अलाइन पे जा रहा हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं मल्टी लेवल लिस्ट में आता हूँ। डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 चाहिए मुझे, जी बिल्कुल मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने डॉट्स लगा दिया। और उसके बाद लेवल 2 पे क्या चाहिए? लेवल 2 पे 1 2 3 चाहिए, ठीक है। लेफ़्ट अलाइन चाहिए, राइट अलाइन चाहिए, ये आपकी मर्ज़ी है। बता देता हूँ कि कब आपने क्या इस्तेमाल करना है। इसको ओके कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। एंटर किया। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो गया। हमें क्वेश्चन नंबर 2 नहीं चाहिए, हमें पार्ट 1 चाहिए जी। पार्ट 1 आ गया। क्या है जी? स्टेटस मीन्स। क्योंकि स्टेटिस्टिक्स का पेपर है इसलिए मैं उसी यानी कि पर्सपेक्टिव में एक इस्तेमाल कर रहा हूँ वर्ड। तो स्टेटिस्ट मीन्स के बाद मुझे यहाँ पर डैशेस भी लगानी है और एंटर करता हूँ तो पार्ट 2 आ जाएगा। मैं क्या करूँगा, एंटर की बजाय मैं शिफ्ट एंटर करूँगा। शिफ्ट एंटर करने से इसी लाइन का इसी पार्ट की दूसरी लाइन मिल जाएगी मुझे। इसे हम मैनुअल लाइन ब्रेक कहते हैं। आगे भी कहीं काम आएगा, ये लफ्ज़ याद रखिएगा। यहाँ पर मुझे क्या करना है, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, ए लिखना है, ब्रैकेट क्लोज करनी है और फिर लिखना है जी साइंस। फिर मुझे टैब प्रेस करना है। यस, यहाँ पर एक इशू हो रहा है तो ये तो काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा कि अव्वल तो फासले भी बराबर सेट नहीं किए हैं और फिर ABC लिखने पे भी काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा। तो ये प्रॉब्लम हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, यही आज हम देख रहे हैं। ये मैंने इसको सारा डेटा सेलेक्ट कर लिया है, पहले टैब लगी हुई ख़त्म कर दी है और मैं यहाँ पर टैब्स लगा रहा हूँ नई। जहाँ से मैंने टैब स्टार्ट कर दी, ये देखिए जी। चलिए मैं कंट्रोल Z करके यहाँ से कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ ले आता हूँ और एक मैंने यहाँ पर लगा दी और एक मैं यहाँ पर टैब लगा रहा हूँ। ये टैब लग गई है। अब शिफ्ट इंटर करके मुझे यहाँ पर ए लिखना है, यानी टैब तो मैंने सेट कर ली है। ये फासला तो बराबर हो जाएगा, लेकिन ये ABCD में जल्दी किस तरह लिख सकता हूँ, इसका भी एक तरीकाकार है। इसका तरीकाकार क्या है, फाइल में आए, मोर पे जाएं और ऑप्शंस पे आएं। ये ऑप्शंस आपको मोर ही की जगह भी मिल सकते हैं आपके PC पे या लैपटॉप पे। मुझे ऑप्शंस मोर में मिल रहे हैं। ऑप्शंस में आऊँगा, यहाँ पर आने के बाद प्रूफिंग पे क्लिक करेंगे और ऑटो करेक्ट ऑप्शंस पे आएंगे और जहाँ पर हम इसको असाइन करेंगे कि जब भी डबल ए लिखा जाए ब्रैकेट ए और ये ब्रैकेट क्लोज कर दें और एंटर से ये ऐड हो गया। यानी इसकी डिक्शनरी में ये लफ्ज़ ऐड हो गया है कि जब भी अकेला डबल बी लिखा जाए तो इस तरह ब्रैकेट में बी लिख देना है और जब भी अकेला डबल सी लिखा जाए तो इस तरह ब्रैकेट में सी लिख देना है। और जब भी अकेला डबल डी, यानी अब ऐड लफ्ज़ में आप डबल डी लिखेंगे तो वो चेंज नहीं होगा। अकेला डबल डी कहीं भी लिखकर स्पेस करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। और मुझे वो लाइन भी चाहिए है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, तो मैं शिफ्ट और इज इक्वल टू लेफ्ट साइड पे डैश पड़ा है, वो हाइफन बन जाएगा। ये मैंने लाइन भी लगा दी। मैंने डबल डॉट क्यों लगाया, क्योंकि फुल स्टॉप तो हम आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो अब जहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे वहाँ लाइन लग जाएगी, इसलिए हम फुल स्टॉप नहीं लगा रहे, हम डबल डॉट ही लगा रहे हैं। ओके करने के बाद ये ओके कर दिया और यहाँ पर आ गए। यहाँ हम क्या करेंगे, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, शिफ्ट बल्कि यहाँ पर भी हम कर देते हैं
क्या करेंगे, डबल डॉट करेंगे तो लाइन लग जाएगी, और शिफ्ट इंटर करके डबल ए किया, ये आ गया जी, देखिए टैब किया, डबल वी किया, ये लिख दिया जी, डबल सी किया, और यहाँ पर क्या लिखते जी, साइंस ऑफ किंग्स, और डबल डी किया, और इसी क्या लिख देंगे हम, पॉलिटिकल स्टेज, और फिर एंटर कर दिया। पार्ट 2 आ गया। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं जी, वैल्यू, सॉरी, a value calculated from sample is called, ये देखिए डबल डॉट किया, ए यहाँ पर क्या आएगा, पैरामीटर, और बी स्टेटिस्टिक्स, सी स्टेटिस्टिक, और डी नन ऑफ दिस। इस तरह ऑटो करेक्शन में आप कोई भी लफ्ज़ रख सकते हैं जो आपने बार बार लिखना है, आप वो लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल करके रख सकते हैं। उसके बाद एंटर किया, पार्ट 2 स्टार्ट हो जाएगा, पार्ट 3 आ जाएगा। अब ये लेफ़्ट लाइन जो मैं आपको समझा रहा था, ये लेफ़्ट लाइन है। लेफ़्ट लाइन का मतलब है कि ये जो हेडिंग्स आ रही हैं, ये नंबरिंग आ रही है, ये लेफ़्ट से बराबर हो। मैं आपको इसका इशू समझा दूँ, शायद कहीं पर कोई इशू बने। अभी तक इशू नहीं बन रहा, अल्लाह करे ना बने, लेकिन मुझे लगता नहीं कि नहीं बनेगा। यस, अभी तक नहीं बन रहा, यस इशू बन गया। इशू क्या बना है, देखिए ये जो नंबरिंग है, ये नंबरिंग इतनी स्पेस ले रही है कि टेक्स्ट के लिए आगे स्पेस ही नहीं बच रही है। किस वजह से, वजह यह है कि हमने इसको लेफ़्ट अलाइन कर दिया है कि लेफ़्ट से तो ये बराबर हों, ये राइट से आगे पीछे या अपनी ज़रूरत की स्पेस ले लें, कुछ भी करें। हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको सिलेक्ट करने के बाद लेफ्ट अलाइन की बजाय अगर राइट अलाइन कर दें, यहाँ पे आए, मल्टी लेवल लिस्ट में आए, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे क्लिक किया और इसको राइट अलाइन कर देते हैं। राइट अलाइन करने से क्या होगा, ये जो लेफ्ट साइड से बिल्कुल बराबर हैं, ये राइट साइड से बराबर हो जाएंगे, और राइट साइड से बराबर होने का मकसद ये होगा, या मतलब ये होगा कि ये हमारी टेक्स्ट को डिस्टर्ब कभी भी नहीं करेंगे, ये लेफ्ट भी अपनी स्पेस लेते रहेंगे। और मैंने इसको ओके कर दिया। जैसे ओके किया, ये देखिए अब ये राइट से इक्वल हो गए हैं और लेफ्ट पे अपनी ज़रूरत की स्पेस ले रहे हैं, जिससे हमारी टेक्स्ट कभी भी डिस्टर्ब नहीं हो सकती है। ठीक है, उम्मीद है ये बातें समझ आ गई होंगी। उसके बाद हम MCQs की तरफ आते हैं, इसकी थोड़ी सी सेटिंग देखते हैं। इसकी सेटिंग क्या देखती हैं, इसकी सेटिंग ये है कि ये एक पेज पे आना चाहिए, यानी कि हाफ पेज है, पेज का साइज़ यहाँ लीगल हुआ है। मैं इसको चेंज कर देता हूँ A4 पे। देखिए आप जिस भी इदारे के लिए, जिसके लिए भी काम करेंगे, अगर उसके लिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं, आप उसकी कॉस्ट कम कर सकते हैं, तभी वो आपसे काम कराएगा, उसके अलावा कभी भी काम नहीं करेगा। ये पेज A4 है और मैं चाहता हूँ कि A4 पर भी ये जो खाली स्पेस है, यहाँ पर भी गुंजाइश निकाली जा सकती है कि ये क्वेश्चन पेपर दूसरा यहाँ पर नीचे पेस्ट हो जाए, तो बिल्कुल कास्ट हाफ हो जाएगी। यानी अगर 700 प्रिंट्स चाहिए हैं तो 350 प्रिंट्स में ही 700 काफ़ी हो जाएंगे। तो क्या करती हैं, हमारे पास मार्जिन की गुंजाइश है, हम मार्जिन काम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से ऊपर मार्जिन नहीं जा रहा। किस वजह से नहीं जा रहा, यहाँ डबल क्लिक करेंगे, यहाँ भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पेपर सेटिंग में, लेआउट में मार्जिन के अलावा हेडर एंड फुटर भी मौजूद होते हैं। हेडर एंड फुटर मार्जिन को खुद को डिस्टर्ब करने की इजाज़त नहीं देते, यानी मार्जिन सेटिंग हेडर एंड फुटर को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। इनको मैनुअली हम कर दिया है कि आप 0.2 इंचेस हेडर एंड फुटर रख दें। जैसे ओके करेंगे, ये थोड़ी सी टेक्स्ट ऊपर को उठ जाएगी। ये लीजिए जी, टेक्स्ट ऊपर को उठ गई है। मज़ीद क्या किया जा सकता है, मज़ीद ये करते हैं कि हम इसको Ctrl A करते हैं, सारा कॉपी हो गया, Ctrl C करते हैं, और यहाँ पर एंटर करने के बाद हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हमें स्पेस कितनी चाहिए है, इस टेक्स्ट को एडजस्ट करने के लिए स्पेस कितनी चाहिए है। ठीक हो गया जी। यहाँ पर हमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसका मार्जिन भी नीचे कम कर सकते हैं। ये लीजिए, हमने इसका मार्जिन कम कर दिया। मज़ीद क्या किया जा सकता है, मज़ीद ये किया जा सकता है कि इस टेक्स्ट का जो कह सकते हैं कि लाइन स्पेसिंग है, उस लाइन स्पेसिंग को हम कम कर देते हैं। लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस हैं और यहाँ पर आप 0.8 कर दें, 0.8 करके ओके कर दिया।
ये देखिए, अब इतनी लाइन स्पेसिंग मैंने काम की है कि वो आपस में गड़बड़ नहीं हो रहे, कम से कम पढ़े लाजमन जा रहे हैं। और इनके साथ भी यही किया जा सकता है। सेटिंग, लास्ट सेटिंग किस तरह अप्लाई करते हैं हम? सिलेक्ट करने के बाद F4 प्रेस करने से वो जो लास्ट सेटिंग होती है वो अप्लाई हो जाती है, लेकिन अभी शायद नहीं हो रही है। क्या कर सकते हैं? दोबारा लाइन स्पेसिंग पे आएँ और जहाँ पर आकर 0.8 करके ओके कर दें। जैसे ओके करेंगे तो उम्मीद काफ़ी है, ना अभी भी नहीं है, तो इसको हम मज़ीद कम कर सकते हैं। ये देखिए जी, थोड़ी सी गुंजाइश बाकी है। हम क्या कर सकते हैं, इसकी अगर लाइन स्पेसिंग ज़्यादा है तो इनको भी हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर लाइन स्पेसिंग है, इसको जी ऑलरेडी 1 चल रही है, नो इशू। यानी ये जो सेटिंग्स हैं ये आपको देखनी पड़ेंगी लाजमन, ठीक है। इसको भी हम कम कर सकते हैं 1 से। इसको आई थिंक सो अगर 0.8 कर दिया जाए तो काफ़ी हद तक काम हमारा हो जाएगा। 0.8 किया और इसको ओके कर दिया। इशू ये है कि आपस में ये गड़बड़ ना हो, ऐसा ना हो कि ये पढ़ने के काबिल ही ना रहें। रीडेबिलिटी उसकी चेंज नहीं होनी चाहिए, ये लेजिबिलिटी कह सकते हैं। 0.8 करके ओके कर दिया। देखते हैं जी, अब देखिए जी, अब हमारी कास्ट जो है, ये जो भी इदारा है उसकी कास्ट बिल्कुल हाफ हो चुकी है। जिसने 700 कापीज़ पहले करानी थी, अब उसने जस्ट 350 कापीज़ करानी है और क्या हो जाएगा, उसकी डिमांड पूरी हो जाएगी। इसी तरह हम सब्जेक्टिव पे भी काम कर सकते हैं। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है और ये भी 2 पेजेस पर है, तो हम इसको 1 पेज पर किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके जी, ट्राई करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और जहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके राइट पे बिल्कुल स्पेस खाली है। हम इस खाली स्पेस को इस्तेमाल में ले आते हैं। कैसे ले आएंगे? मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद लेआउट में आया और कॉलम्स पे आकर मोर पे क्लिक किया और मोर पे क्लिक करने के बाद से कह दिया कि 2 कॉलम्स बना दे जस्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट के, और उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस भी कम से कम कर दे और दोनों की लेंथ या विड्थ जो है वो इक्वल हो या कमी बेशी होनी चाहिए। फिलहाल इक्वल कर देते हैं, कोई ज़रूरत पड़ी तो फिर उसको हम देख लेंगे। ओके कर दिया। ये जैसे ही ओके किया, काफ़ी सारी स्पेस जो राइट साइड पे पहले ज़ाय हो रही थी वो हमारे इस्तेमाल में आ गई है। नेक्स्ट क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट हम फिर इसको सेलेक्ट करते हैं और F4 प्रेस करके देखते हैं। यस, काम हो गया हमारा। F4 का क्या मतलब है, लास्ट कमांड जो हमने इस्तेमाल की थी वो दोबारा रिपीट कर दिया और इसको ओके कर दिया। ये देखिए जी, काफ़ी हद तक गुंजाइश हमने निकाल ली है सारे पेपर को एक ही पेज पर ले आने की। मज़ीद क्या किया जा सकता है, मज़ीद हम यहाँ पर लाइन स्पेसिंग कम कर सकते हैं, साइज़ में भी कमी बेशी की जा सकती है। हम इसको सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ लाइन स्पेसिंग में आते हैं और लाइन स्पेसिंग हम इसकी 1 करके देखते हैं। ये देखिए जी, थोड़ी सी मज़ीद गुंजाइश बन गई है यहाँ पर। और मज़ीद हम यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगर इसको 0.9 कर दें, नो आई थिंक सो, इससे मज़ीद कमी नहीं हो रही। बाज़ का ऐसा होता है कि यहाँ पर क्लिक करना आपको लाजमन होता है, उसके बाद आप उसको कोई नंबर दें तभी वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसके अलावा एक्सेप्ट नहीं करते। देखिए जी, यस, काफ़ी हद तक हमने कामयाबी हासिल कर ली है। और क्या हो सकता है, और मज़ीद अगर कमी ये ना करें तो हम यूँ कर सकते हैं कि थोड़ी सी स्पेस उधर से मुस्तार ले सकते हैं। इसका थोड़ा सा मार्जिन भी हम कम कर सकते हैं और मार्जिन ऊपर से भी कम किया जा सकता है। मार्जिन की गुंजाइश नहीं है तो ये देखिए हेडर एंड फुटर में गुंजाइश मौजूद है। हेडर एंड फुटर अगर हम कम कर दें तो यस, जस्ट 1 लाइन रहती है। अब फुटर ने तो जगह दे दी है लेकिन ये मार्जिन लाइन नहीं दे रहा, और जहाँ पे शायद कंट्रोल 1 करने से ना कंट्रोल Z किया। यानी इस तरह की सेटिंग से आप जो है वो कॉस्ट काफ़ी सारी कम कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन भी आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए जी, हमने कोशिश तो काफ़ी कर ली है लेकिन ये टेबल की वजह से शायद हम उसमें कामयाब हो नहीं पा रहे हैं।
होना चाहिए था हमें, ऐसी कोई बात नहीं थी कि हम कामयाब ना हो पाते। एनीहो चलें जी, एक कमी रह गई है, इसको आप ट्राई करके देख लीजिएगा, शायद आपसे पूरी हो जाएगी। दूसरा जो ऑप्शन था वो ऑप्शन क्या था, मैं कंट्रोल Z करके वापस आ रहा हूँ सारी चीज़ों पे। जी मैंने कंट्रोल Z किया, चलें सारा कंट्रोल Z नहीं करते, मैं कंट्रोल Y करके ये जो MCQs मैंने एडजस्ट किए थे इनको यहीं तक रहने थे, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन एडजस्ट किए थे। बाकी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके पेपर साइज A4 की बजाय लीगल कर देता हूँ। लीगल का जो पेपर है वो 14 इंचेस होता है, उसकी लेंथ होती है, ये देखिए जी, ठीक है। अच्छा यहाँ अब एक और गलती हो गई, देखिए ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको काम करते हुए सीखने का मौका और समझने का मौका मिलेगा। यहाँ आपने दिस सेक्शन या सेलेक्ट दिस सेक्शन नहीं करना, यहाँ हमने होल्ड डॉक्यूमेंट करना है कि पूरे डॉक्यूमेंट पे ये सेटिंग अप्लाई हो जाए। तो ये देखिए पेपर लीगल हो गया है, सारी सेटिंग एट अ टाइम एक साथ ही एट वंस ही जो है वो एक पूरे पेज पर आ गई है। मज़ीद अब क्या करेंगे, मज़ीद हम ये करेंगे कि जब प्रिंट करने लगेंगे कंट्रोल P करेंगे। कंट्रोल P करते हुए हम प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ में, मेरे पास प्रिंटर इंस्टॉल्ड नहीं है वरना मैं वो आपको इंस्टॉल करके लाजमन बता देता कि जब हम प्रिंट करने लगेंगे तो यहाँ पर हम इसको कह देंगे कि इसको, यहाँ पर मेरे पास प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है, वहाँ पर एक स्केलिंग का ऑप्शन होता है। स्केलिंग का, प्रिंटर की जो मेन्यू होती है उस मेन्यू में एक ऑप्शन होता है स्केलिंग का। उस स्केलिंग का ये मतलब होता है कि इस लीगल पेपर को आपने प्रिंट A4 पर करना है। पेपर लीगल है, हमारे पास जो हार्ड फॉर्म में पेज मौजूद है वो लीगल नहीं है। क्या करना है, इस लीगल को A4 पर एडजस्ट करना है और वो प्रिंटर खुद ही जो है आपके लीगल पेपर को A4 पर एडजस्ट कर देता है, जिससे काफ़ी सारी कॉस्ट कम हो जाती है। और यही टेक्निक आपको इदारों से काम लेने में हेल्पफुल रहेगी। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होंगी। समझ आ गई हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के मज़ीद स्किलफुल वीडियोज़ भी आप तक पहुँचते रहें। बहुत शुक्रिया आपका, बेस्ट ऑफ लक।